चर्चा में कौन कौन जुड़ रहा है, परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। संजय निषाद जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष निषाद पार्टी के और उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी सरकार में मंत्री भी मुस्कुरा रहे हैं। अजय आलोक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। साधना भारती जुड़ रही है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। मनोज सिंह काका, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। राजीव रंजन जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं जनता दल यूनाइटेड के। और अलावा इसके सुप्रीम कोर्ट में वकील और प्रवक्ता एलजेपीआर रामविलास पासवान गुट AK वाजपेयी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय निषाद, संजय जी बड़े नाराज दिख रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी से जातिगत जनगणना के मुद्दे पर। ऐसा नहीं है, मैं भारतीय जनता पार्टी से नहीं नाराज हूं, बल्कि कुछ ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं जो भारतीय जनता पार्टी की नैया डुबाने में लगे हुए हैं। निषाद के अंदर जो है, निषादों के अंदर गलत मैसेज डाल रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी योगी को मैं धन्यवाद दूंगा, हम अपने समाज के तरफ से, कि हमारा जो मुद्दा आरक्षण का है 70 साल से किसी ने सुना नहीं था। पहली बार है कि योगी जी ने पत्र लिखा RGI को। RGI रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया जो जनगणना कराती है कि कौन SC होगा, कौन OBC होगा, कौन ST होगा, कि उन्होंने हमारे पत्र को संज्ञान में लिया और उन्होंने कहा कि भाई RGI बताए, दिशा निर्देश दे और मार्गदर्शन करे। RGI ने कहा कि नहीं, केवट मल्लाह मझवार हैं, ये अनुसूचित जाति में 1961 में गिने गए थे। हमारे यहाँ जो ऑफिशियल मैनुअल है जिसमें प्रिंटेड है वो किताब है, उसमें है। और लेकिन ये मामला सामाजिक न्याय मंत्रालय का है। इसके मतलब 70 साल से 1931 से पहली बार जातिगत जनगणना हुई थी, जो RB रसेल, हीरालाल और विलियम कुक के रिपोर्ट के आधार पर। अगर सर्वे हुआ था कि हु आर फिशरमैन, हु आर लेदरमैन, हु आर फिशरमैन, हु आर वाशरमैन एंड क्राफ्ट्समैन एंड मिल्कमैन, ये सारी जातियों के लिए उन्होंने एक रिपोर्ट दिया कि इनकी दशा बहुत खराब है SC ST से। तो अगर 1931 में हम SC में गिने गए, 1941 में गिने गए, मैं पूरा हो जाने दीजिए एक लाइन की बात, 51 में गिने गए, 61 में गिनती हुई, 71, 81, 91 तक हम अनुसूचित जात में थे। हमारे पुकारू नामों को पिछड़ी में डाल के, ये आरक्षण एक ऐसा नहीं है, एक राजनीतिक आरक्षण होता है जो सुरक्षा होता है लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और विधानसभा का। हम कहते हैं कि राजनीतिक आरक्षण दिया गया था हमें, तो ये जो सरकारें थी हमारी राजनीतिक आरक्षण छीन कर हमारे नाम को पिछड़ी जात में डाल दिया। हम कहते हैं रामचरित्र निषाद अगर मछली शहर से लड़ सकते हैं निषाद होकर, तो और निषाद के बेटे क्यों नहीं लड़ सकते हैं? अगर कांग्रेस के समय हमारे लोग SC की सीट पर लड़ते थे, तमाम IAS PCS होते थे, तो हमारे लोगों को पिछड़ी में डाल के हमें राजनीतिक रूप से बर्बाद क्यों किया गया? राजनीति एक सुरक्षा देती है, राजनीति एक न्याय देती है। किसी भी समाज के लोगों, हमारे लोगों ने देश को आजाद कराया है। लेकिन संजय जी, से उजड़े हुए परिवार है, कानून बना के अंग्रेजों ने उजाड़ा था। और ये सब जितनी चीजें आप गिनवा रहे हैं, SC में शामिल करना या फिर पिछड़ों के ही वर्ग में रहना, ये जातिगत जनगणना से ही तो सुनिश्चित होगा। और जातिगत जनगणना तो चाहते नहीं आपके मुख्यमंत्री। नहीं, जातिगत जनगणना हम कह रहे आज नहीं, 1961 से जातिगत जनगणना SC की होती है। उसमें कौन कितना है, कौन लेदरमैन, कौन वाशरमैन, कौन फिशरमैन, कौन का। हम 1970 में, 1961 में 70 लाख थे, हमको OBC में डालकर जो मझवार है उसे 7,000 कर दिया गया। जनगणना तो होती थी, OBC की जनगणना नहीं होती थी, सामान्य की OBC की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन SC की जनगणना तो संविधान में संजय जी होनी चाहिए। लेकिन जो जातियां SC में है उसको OBC में क्यों गिना जाए? मैं समर्थन करता हूं, लेकिन ऐसा समर्थन नहीं करता हूं कि जो जातियां SC में उसको OBC में क्यों गिना जाएगा। मेरे कहने का मतलब कि बंगाल में हम SC में गिने गए, अगर बंगाल से बिहार अलग हो गया तो निषाद क्यों OBC में गिने जाएंगे? जब बंगाल का पार्ट है तो निषाद ही एक ऐसी 18% आबादी है जिसका हक मारा जाएगा। बाकी तो ये नाराजगी आप कह रहे हैं, आप नाराज नहीं वाशरमैन गिने जाएंगे। लेकिन बयान तो दिया आपने संजय निषाद कि 24 में चुनाव लड़ना है, अपने लोगों के बीच जाएंगे। 2024 में क्या जवाब देंगे? आरक्षण मिला कि नहीं मिला? तो नाराज तो हैं आप। मैं कल तो
नहीं, मैं कल तो जा रहा हूं समाज में, कल से पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में मछुआरों के अंदर जाएगा कि मैं 60 साल तक अनुसूचित जाति में गिनती हुई, अनुसूचित जाति में हमारी गिनती हुई थी, लेकिन 5 साल 16 दिन हम देश आजाद के बाद गुलाम थे, इसलिए वो 5 साल जो सरकार थी 1947 से 1952 तक, उसी समय हम लोग नुकसान हो गए। और आज के दिन में हमारे को ओबीसी में गलत गिना जा रहा है। विसंगति दूर की जाए, हमारा परिभाषित करने का मामला है। जिस तरीके से उत्तराखंड में कहा गया कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है और उसमें टमटा है, कुम्हार, प्रजापति, अनुसूचित में उनको जो है दिया जा रहा शिल्पकार का, उसी तरीके से 2 लाइन का लिख के दे दें। गृह मंत्री साहब से बात हो चुकी है, प्रधानमंत्री सामाजिक न्याय मंत्रालय में, जब आरजीआई ने कह दिया कि केवट मल्ला मझवार है तो उनको लिख के दे दें कि केवट मल्ला मझवार में गिनती हो और मझवार अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र हो और मझवार के लोग मझवार बन के हमारे लोग अनुसूचित जाति की सीट पर लड़ेंगे। 20 सीट लोकसभा की, तो ये जो यात्रा आप निकाल रहे हैं संजय विधानसभा की निषाद, हम कहते ये हैं कि यात्रा माजी किसके में खिलाफ, किसके लिए नाराजगी, किसके लिए गुस्सा, जो यात्रा आप निकालने जा रहे हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि मोदी योगी सुन रहे हैं आपकी, तो दूसरी तरफ उन्हीं के खिलाफ आप यात्रा निकाल रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ यात्रा निकाल रहा हूँ, धोखेबाजों के खिलाफ निकाल रहा हूँ, पर्दाफाश कर रहा हूँ कि वो धोखेबाज कौन है। कि हमको जो है उन्होंने कहा कि ऑलरेडी जब हम अनुसूचित जाति में शामिल थे तो हमारी संवैधानिक, हमको केवट मल्ला को अनुसूचित के, जब हमको एक बार राष्ट्रपति ने कह दिया केवट मल्ला अनुसूचित है, नोटिफिकेशन हो गया, हम संविधान की सूची में मझवार, गौड़, तुरैया, खरवाल, बिरार, खरोट, कोली 7 नामों से हैं। तो हमारे पुकारू नामों को सहानी है, केवट मल्ला है, तुरैया अनुसूचित में है, तुरैया पिछड़ी में भी डाल दो। लेकिन तो बिना झुंझुना देकर आपको भी छोड़ दिया गया ना संजय निषाद, एससी का झुंझुना पकड़ाकर आपको छोड़ दिया गया। ये मांग तो आप कितने सालों से कर रहे हैं? मैं आपसे कम से कम 5 बार इस पर बात कर चुकी हूँ। मैं कह रहा हूं माननीय योगी जी ने पहले सदन में हमारी आवाज उठाते थे, आज मुख्यमंत्री है, सरकार उनकी है, जवाब तो मुख्यमंत्री जी को भी देना है ना। हमारे कहने का मतलब वो हमारे मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने अपने विजन में रखा था, अपने उसमें रख। हम ये कहना चाहते हैं कि कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो हमारे आरक्षण के मुद्दे पर संज्ञान में हो, बल्कि हम तो यही चाहते, मैं बताने जा रहा हूं कि महिलाओं ने और अपर कास्ट ने जब सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी को हराया और एहसास कराया और मोदी जी को एहसास कराया कि हमने आपके साथ आकर आपको सत्ता मिलाए हैं तो हमारे आरक्षण पर हो, महिलाओं को आरक्षण मिल गया। तो मेरा समुदाय अब तैयार है कि जो मेरा आरक्षण खाने वाले हैं, छीनने वाले लोग हैं, इससे पहले उनके खिलाफ हमारा समाज खड़ा होगा और मोदी जी को जिताएगा और एहसास कराएगा कि 18% मछुआरे। अगर इस पर बात आगे नहीं बढ़ती है, हाँ, बीजेपी नहीं सुनती है, तब क्या करेंगे? हमको तो लगता है कि बीजेपी अगर नहीं सुनना होता तो योगी जी कैसे कहते कि आरजीआई को हमें दिशा निर्देश दिया जाए और कैसे माननीय झुंझुना तो बहुत लंबे समय से चल रहा है। मैं तो आपको आश्वस्त करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से समाज को कि कांग्रेस ने हमारी फाइल गायब कराई है, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा रखा है, उनके 2 मंत्रियों के खिलाफ। समाजवादी पार्टी बसपा ने बिना शर्त समर्थन देकर कांग्रेस की 10 साल सरकार चलाई कि 18% हमारे मछुआरों को माननीय जो है बिशम्बर जी आवाज उठाते रहे, मछुआर को परिभाषित किया जाए सदन में, राज्यसभा में, तो सपा और कांग्रेस उसको वॉकओवर कर देते हैं, भाग जाते हैं। इसके मतलब आप हमारा सदन में साथ नहीं देना चाहते हैं, बाहर सब लोग कहते हैं। तो सारे लोगों को बहुजन समाज पार्टी हमारा स्टे लेती है और समाजवादी पार्टी हमें 80 से निकलवा चुकी है। आपका कहना ये है कि सारी ही पार्टियां आरक्षण पर झुंझुना पकड़ाती रही हैं। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।